टॉपिक है वो है जी सेल। आज हम बात करेंगे कि सेल क्या होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी का फंक्शनल यूनिट। हम बात करें सेल की, तो सेल फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम जो है वो साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई होती हैं जो कि तरह तरह से हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी ऑपरेटस है, इसके अलावा इंक्लूजन बॉडीज हैं और भी बहुत सारी तरह की ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, ठीक है। अगर हम इस लेयर की बात करें तो ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। ये इसको हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये हमारे पास होता है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, जिसके अंदर सारी जेनेटिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, जिसमें डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम वगैरह मौजूद होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास होता है साइटोप्लाज्म, ये वाला अंदर वाला स्ट्रक्चर, ये सारा हमारे पास क्या है, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी बात करें तो ये मोटा मोटा हमारे पास सेल का एक स्ट्रक्चर होता है। ये बनाती है आउटर लेयर ऑफ सेल। आप इसको लिख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन या फिर आउटर लेयर ऑफ सेल, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन कवर्ड हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों नाम दे सकते हैं। ये क्या है, आउटर लेयर ऑफ सेल। दूसरा हमारे पास है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या होता है, लिक्विड या जेली लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि विद इन द सेल, विद इन सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तीसरा हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमारी सारी जेनेटिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। जेनेटिक प्रॉपर्टीज में जिसको हम विरासत या फिर जैसे कि डीएनए, आरएनए, इसके अलावा क्रोमोसोम्स, ठीक है, मतलब इस तरह के सारे स्ट्रक्चर्स हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं जी। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, तो अगर हम बात करें तो मैंने जैसे कहा कि जेली लाइक हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हर ऑर्गेनेली मौजूद होती है, ठीक है, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो जी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी यूनिट भी कहते हैं, या फिर आप इसको पावर हाउस भी कह सकते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब कि इसका काम क्या है, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हमारे पास होता है AR, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, RER और SER, ठीक है। RER क्या होता है, राइबोसोम इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, मतलब कि तीसरा हमारे पास पॉइंट है राइबोसोम। पहले हम ये देख लेते हैं कि राइबोसोम होता क्या है। ये वो स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन होता है खुद भी, ठीक है, और प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है। अब ये जो राइबोसोम होता है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये ER है, ठीक है, अगर ये इसकी सतह पर आके अटैच होना शुरू हो जाए तो ये जो एरिया है ये रफ सा हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो एरिया जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक कहते हैं, और जिसके ऊपर नहीं होते उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास होती हैं कुछ इंक्लूजन बॉडीज जो कि सेल से बाकी फंक्शंस करवाने में मदद करती हैं, फॉर एग्जांपल जो है वो मूवमेंट्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कुछ और लेयर्स भी होती हैं जिसके अंदर हमारी ये गोल्जी ऑपरेटस आ जाती है। तो मतलब कि ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास जो कि हमारे इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। अभी हम बात कर लेते हैं जी न्यूक्लियस की, ठीक है, जो हमने कहा कि ये वाला एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं, डीएनए आ जाता है, आरएनए आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिस आ जाती हैं जिनको हम नाइट्रोजनियस बेस कहते हैं, इसके अलावा कुछ शुगर के यूनिट्स हो जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्या क्या आ सकते हैं, थायामीन,
यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर